तेजस का नया खेल सामने आ चुका था और इस बार दांव पर थे साइली के मेहनत से जोड़े हुए पूरे 2 लाख रुपए। परेश के कानों तक बात क्या पहुंची, घर का माहौल पलक झपकते ही बदल गया। जी हाँ दोस्तों, सचिन और साइली ने शीतल की चालों का जो मजबूत पर्दाफाश किया था, उसकी गूंज अब भी हर किसी के दिल दिमाग में तैर रही थी। एक ओर सचिन और साइली अपने सच की जीत पर मुस्कुरा रहे थे, तो दूसरी ओर तेजस अपने ही भीतर एक तूफान दबाए बैठा था। उसकी दुकान बंद होने की कगार पर थी और उसे ये कड़वा सच हर पल याद दिला रहा था कि रोशनी जैसे किसी बाहरी शख्स ने आकर उसे अपने पैसों से बचाया था। तेजस का अहम, उसका पुरुषत्व सब रोशनी के एक चेक के नीचे दब चुका था। वो किसी भी तरह ये कर्ज उतार देना चाहता था ताकि फिर से खुद को परिवार के सामने कामयाब बेटा साबित कर सके। रोशनी ने उसे आराम से बोला था, जल्दी नहीं है, लेकिन तेजस के मन में बेचैनी की आग धीमी नहीं पड़ रही थी। इसी बेचैनी ने एक दिन उसे साइली की अलमारी तक पहुंचा दिया। साइली ने अपने मायके से मिले पैसों और अपनी बचत को एक छोटे से डिब्बे में संभाल कर रखा था। पूरी 2 लाख की रकम, जो उसके बड़े सपनों का पहला कदम थी। तेजस ने खुद को कई बार रोका, पर मजबूरी और लालच के मिले जुले तूफान ने उसकी नैतिकता की आवाज दबा दी। एक रात जब साइली गहरी नींद में थी, तेजस ने धीरे से अलमारी खोली और पैसे निकाल लिए। खुद को उसने तसल्ली दी, ये चोरी नहीं, बस थोड़े दिनों की उधारी है, लौटा दूंगा। अगली सुबह उसने रोशनी को फोन कर बताया कि उसने अपनी सेविंग्स से उसका कर्ज चुका दिया। रोशनी खुश थी, पर तेजस की मुस्कान नकली थी। लेकिन असली झटका कुछ दिन बाद लगा। साइली को अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। डिब्बा खोला और उसके हाथ सुन पड़ गए, पैसे गायब थे। घबराहट में वो तेजस के पास गई और पूछा। तेजस ने पहले साफ इनकार किया, बातों को इधर उधर घुमाया, पर जैसे ही साइली को उसकी जेब में रोशनी वाली बैंक रसीद मिली, सारा सच सामने आ गया। तेजस ने सिर झुका लिया और कबूल किया कि उसने पैसे लिए थे। साइली का भरोसा टूट चुका था और तभी कमरे के बाहर खड़े परेश ने सब सुन लिया। परेश, जो खुद अपनी जिंदगी के एक भारी सच से जूझ रहे थे, तेजस का यह रूप देखकर अपना धैर्य खो बैठे। गुस्से, दर्द और सालों के बोझ से भरी आवाज में वे जोर से चिल्लाए, तेजस, तूने अपनी ही पत्नी के भरोसे को लूट लिया। रोशनी ने तुझे बचा लिया था, फिर भी तूने सब्र नहीं किया। क्या यही तेरी मर्दानगी है? यही तेरी उपलब्धि? परेश की आंखें लाल थीं। वे तेजस के सामने आकर बोले, याद रख, झूठ और चोरी पर खड़ी इमारत कभी नहीं टिकती। तूने आज सिर्फ 2 लाख नहीं चुराए, साइली का भरोसा तोड़ दिया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो न घर बचेगा, न बिजनेस, न तेरा सपना। उनकी आंखें भर आई थीं। तेजस अपराध बोध में सिर झुकाए खड़ा रहा। साइली के आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उन बूंदों ने तेजस को एहसास करवा दिया कि उसने असल में क्या खोया है। यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, यह परिवार के बीच गहरी खाई बनने की शुरुआत थी। उधर सचिन का मामला भी एक नया मोड़ ले चुका था। विकास को धमकाने की कोशिश में शीतल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सचिन की होशियारी और शांत दिमाग के कारण सचिन ने विकास की पालतू बिल्ली माया को भी बचा लिया, जिससे विकास की आंखों में राहत भर आई। इसी बीच तेजस की दुकान पर फिर से परेशानी खड़ी हो गई। जीएसटी वाले दुकान सील करने पहुंचे। तेजस हाथ पैर जोड़ रहा था, लेकिन अचानक रोशनी वहां पहुंची और बताया कि उसने पहले ही जरूरी रकम उसके अकाउंट में भेज दी है। उसकी वजह से दुकान फिर एक बड़ी मुसीबत से बच गई। लेकिन सचिन ने मजाक में रोशनी का नाम लेकर जो संकेत दिया, उसने रोशनी का चेहरा फीका कर दिया। साइली को भी लगा कि रोशनी किसी रहस्य को छुपा रही है। दोनों ने सोचा, सही समय आने पर वे यह भी जानकर रहेंगे। घर में लोग खुश थे। सचिन और साइली की बहादुरी की चर्चा थी, पर रेणुका ने हमेशा की तरह तानों की कमी नहीं की। परेश अंदर ही अंदर टूट रहे थे। उनके मन में बरसों से दबी सच्चाई उबल रही थी, लेकिन एक बार फिर वे चुप रह गए। और आज का ये एपिसोड एक सवाल छोड़ जाता है, क्या तेजस साइली का भरोसा वापस जीत पाएगा? और रोशनी कौन सा सच छुपा रही है? कमेंट में बताएं। कहानी का ये नया ट्विस्ट कैसा लगा?